लागे, तेरी उंगलियों से जा उलझे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा, जतरो भवन्ति मानो मुद्यारीरिगतायुगन्तो वदितिजौ रदितिरन्तरिक्षमधिकर्माता सपिता तत्रः विस्मेतीवा अतिपिटी पञ्चजना आदिप्रजातमर्जनि त्वं मातुः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्मशान्तिः सर्वगो शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि जतो जतः समीहते ततो नो वयं त्वयिधारणाभ्यां नमः। उमामहिप्राभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वासुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। सिद्धिसहिता श्रीमन्नमः गणाधिपतये नमः। गजानन द्वादशितानि नामानि यापते क्षुण्या विद्यारम्भे विवाहे सा प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटैश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लां वरदं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिसिद्ध्यसिद्ध्यर्थो पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहरन्तसुरे गणाधिपतये नमः। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। दोनाके पत्रस्मृतिः पीतं पुराणपक्षे नमम्यां पुण्यपावनतिथौ अमुकवासरान्वितायां रविवासरान्वितायाम् अमुककाले अमृतकाले अमुकसम्मुखे गणेशगौरी ब्रह्मा विष्णुमहादेव पञ्चाङ्गपीठस्य सम्मुखे अमुकनाम गोत्राय है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। कैसे तूने अनकहा सब सुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह
झूठी बातें मैं सारी मान लूं, कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं। आँखों से तेरे सच सभी सब कुछ अभी जान लूं, कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं। तेज है धारा बहते से हम आवारा, आ थम के सांसें ले यहाँ। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। सुर में नाक पे लगाएं। ये परमात्मा मेरी नासिका में प्राण शक्ति हमेशा विद्यमान रहे। प्राण शक्ति नासिका में ही विराजमान रहती है। ये प्रार्थना करें आप। आगे बढ़े और सुर में चक्षुरस्तु नेत्रों में लगाएं। ये परमात्मा मेरे नेत्रों में दिव्य ज्योति प्रदान करना, ताकि मैं इस ग्रस्त जीवन को सुचारू रूप से चला सकूं। इंद्रियों में शरीर में जो प्रकार की कोई कमी नहीं, परेशान मन जोगिया जोगिया एक तू ही जोग है मेरा, दिल हो गया रोगिया और तू ही रोग है मेरा। मन जोगिया जोगिया एक तू ही जोग है मेरा, दिल हो गया रोगिया और तू ही रोग है मेरा। उम्र भर मैं तेरी परवाह करूं कि मर जाऊं जो तुझे रुस्वा करूं, तू सपने देखे जिन्हें मैं पूरा करूं, कि अब तो रब भी है दूजा पहला है तू। नेह का धागा जो लगा यूं ना तोड़ जाना तू, ना छोड़ जाना तू, ना छोड़ जाना तू। नेह का धागा जो लगा यूं ना तोड़ जाना तू, ना छोड़ जाना तू, ना छोड़ जाना तू। प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां साधुपतिगुं हवामहे वसुममया हमजानि गर्भधमात्मजासि गर्भधम्मः। शाखोच्चार प्रारभ्यते। अमुक नाम गोत्रायः वस्त गोत्रायः। अपने परदादा जी का नाम। परदादा उनके आप परपौत्र हैं। भक्त गोत्रोत्र पन्नः ब्रह्मा वेदपति शिवा पशुपति शुक्रासुरांगपति प्राणो हरिमंगलम। अमुक नाम गोत्रायः वस्त गोत्रायः। अमुक पौत्राय दादाजी का नाम। जिनके आप पौत्र हैं। ओम गंगा गोमति गोपति गणपति गोविंद गोवर्धन गीता गोमे गौर्या गुरुसुधा गंगाधरो गौतमा
गायत्री गणो गजागणगिरी भाई, 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 भाई। गोदावरी नीचे रख दो, यहीं पे नीचे रख दो। कुर्वन्तु हरि मंगलम अमुक नाम गोत्राय वत्स गोत्राय अमुक नाम हम पूज्य पिताजी का नाम जिनके आप लाडले सुपुत्र हैं। ओम यही सेवा समपास्ते सविति ब्रह्मेति वेदांतना बौद्धा बुद्धेति प्रमाण पटवा करतेति नैयायिक हरिहंस नित्य जैन शासन कर्मेति मीमांसका सोयम का भो विद्यासु कांचित फलम त्रिलोकनाथो हरि अमुक नाम अपना नाम विष्णु स्वरूपाय शुभ नाम कश्यः अमुक गोत्राय कश्यप गोत्राय देवत्याय चतुर्भुज जगिता वेदता रुक्मणी धर्मपत्नी पुत्रा प्रद्युम्न मुख्या सरजवाहिनं पंचिराया वृंदारण्ये व्यारो गजपुरवनितः वल्लभाराधिकाद्यः चक्रम विख्यातमस्त्रं सजयति जगतां स्वस्तेनन्दसूनुः अमुक नाम परपोत्र्यम आपके दादाजी उनकी लाडली परपोत्री गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महन्दतनया चरमावती वेदिका चित्रा वैद्रवती महासुररेखा काश्वया गंडकी पूर्णा पूर्णजले समुद्र सहितां कुर्वन्तनो हरिमंगलम् अमुक नाम गोत्राय कश्यप गोत्राय अमुक नामोहम बिटिया के दादाजी आपके पिताजी उनके लाडली पौत्री श्रीमद पंकजो विष्णु हरिहरो वायु महेंद्रो नला चंद्रो भास्कर बालवर्णा पेतादिपाद्याग्रह प्रद्युम्नो नलकोबरा सर्गजय चिंतामणि कौंतवा स्वामी सग्रालंगद्र कुर्वन्तु हरिमंगलम अमुक नाम गोत्राय कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतकन्ये भारतवर्षीयार्य प्रदेशांतर्गते कुल्ल पवित्र प्रदेशे दिल्ली प्रदेशांतर्गते पीतमपुरा हस्तविहार स्थान नंबर शोभंकच सरस्वती श्रीवीर विक्रमादित्य सृष्टि संवत्सराणाम मध्य कालयुग नाम संवत्सरे संवत 2081 साक्षी 1986 सूर्य दक्षिणायने समुद्र मासोत्तमे हेमा संध्यादान का इतना फल बतलाया है कि ना तो ब्रह्मा जी वर्णन कर सकते हैं ना वेद वर्णन कर सकते हैं। जो कन्यादान करता है वो राजे महाराजे जैसा पुण्य फल प्राप्त करता है। बड़े सौभाग्य जब उदय होते हैं कई जन्मों का पुण्य फल जब उदय होता है तो कन्या जन्म लेती है। कन्या जन्म लेती है तब उसका दान करने का अवसर प्राप्त होता है। आज महाराज जनक की पदवी पर आप विराजमान है और सीता रूपी कन्या राम जी है आप दान करते हैं। हे परमेश्वर मैंने श्रद्धा से भक्ति से पाल पोस कर मेरी किसी प्रकार कोई लालन में पालन में पोषण में कोई कमी हो हे परमेश्वर इसको परिपूर्ण करना। मेरी बिटिया रखी रहे जिस घर में वो जा रही है सदा अन्न धन के भंडार भरपूर रहे मान मिले सम्मान मिले उसका जीवन मंगलमय हो। जिस प्रकार मैंने उसे अपने फूलों में रखा उसी प्रकार उस घर में भी मम्मी पापा उसको फूलों में रखे सदा सुख से नहीं रहे। ऐसी मंगल कामना करके यथाशक्ति जो मेरे से बन पड़ेगा वो इस बच्ची के निमित्त में हाजिर करूँगा। बच्चे के निमित्त हाजिर करूँगा। आदित्य प्रताप सिंह जी आपका जो मेरा कश्यप गोत्र चल रहा है वो कश्यप गोत्र यहाँ समाप्त हो जाएगा। विद्या का और वस्त्र गोत्र प्रवेश करेगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो ये कन्यादान मुझे स्वीकार हुआ। मुझे पकड़ो पहले आदि को अंगूठा से पकड़ लो कन्या का अंगूठा पकड़ो। ये बोलो ये कन्यादान मुझे स्वीकार है। तेरे बिना मैं मेरे बिना तू जचता नहीं। दिल पे जो नाम और कोई रचता नहीं। तेरे बिना मैं मेरे बिना तू जचता नहीं। दिल पे जो नाम और कोई रचता नहीं। हाँ संग तेरा जरूरी है नाम मंजूर दूरी है। मेरे हंसने पे रोने पे हक बस है तेरा। कि हर सुबह देखूं मैं चेहरा तेरा
एक तू ही जोग है मेरा, दिल हो गया रो। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो। अर्थ के काम में भी मैं आगे रहूंगी, काम काज में भी मैं आगे रहूंगी। धर्म अर्थ काम मोक्ष, चौथा है मोक्ष। मोक्ष रूपी फल प्रभु आपसे मुझे प्राप्त होगा। अगर मैं आपके आगे चलती रही तो दुनिया मुझे जीने नहीं देगी। ठीक है ना? कैसी है घर वाले के आगे? ठीक है पंडित जी। हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियाँ तेरी हो गई। आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो तिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। तिलक लगा के घूमूंगा, तेरी बाली की चुन चुन को मैं दिल से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना, तेरे जूड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। पत्नी को साथ में लेकर यज्ञ करोगे जैसे यज्ञ हुआ है, ये मेरी पहली शर्त है। कहो मुझे स्वीकार है। दूसरी शर्त है, यदि दानम कुर्यात, जब कभी आप दान करोगे वो भी पत्नी को साथ में लेकर करोगे, तभी उसका फल मिलेगा। नहीं तो आप करते रहना, कोई फल नहीं। स्वीकार है। 2 वचन हो गए। तीसरा वचन है अवस्था त्रय मम पालनाम कुर्यात। 3 अवस्थाओं का वर्णन किया गया, बाल अवस्था, युवा और बुढ़ापा। बाल अवस्था पालन पोषण किसने कर दिया? मम्मी पापा ने कर दिया। अब बाकी 2 अवस्थाएं मेरी रही, युवावस्था और वृद्ध अवस्था। इन अवस्थाओं पालन आप करोगे, इन अवस्थाओं की देखरेख आप करोगे। आपकी थोड़ा सा गेट डाल दो उसमें, गेट डाल दो उसमें थोड़ा सा। किसी भी अवस्था में, अब ये सारी अवस्थाएं आपके लिए हो गई है, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था। सदा मेरे साथ रहोगे, सदा मेरे साथ चलोगे, हर कार्य में साथ रखोगे, अवस्थाओं का पालन करोगे। मेरा तीसरा वचन है। कहो मुझे स्वीकार है। इसका मतलब क्या है? टेंशन देगा पूरी अपनी। इसका मतलब क्या है? ये तो बिल्कुल नहीं। अब फिर चौथे वचन पे आ रही है।
कन्या ने कहा महाराज मेरा चौथा वचन सुनिए। धनादि गोपने संपत्तिम गृहणात। आजकल महाराज धन को करके बहुत कुछ समाचार मिलते हैं, ये तेरा है, ये मेरा है। आप दोनों के बीच में तेरा मेरा कहाँ से आया? सब मेरा जो मेरा है वो आपका है, आपका जो है वो बात पैदा कभी ना हो। ये चौथे वचन में यहाँ पर आपको ये स्वीकार है, हम दोनों के बीच में धन को करके लुका छुपी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। अपने फोन का वो दो, पासवर्ड दो इसको। उसके पास पहले है, वो है। चौथा वचन स्वीकार। हिडन फोल्डर के पास। पांचवा वचन है महाराज जो कुछ बेचो खरीदो वो भी पकने की सलाह लेकर के आप करोगे। ये नहीं कि रोज कुछ खरीद लिया, कल को बेच दिया, अब खरीदा फिर बेचा, मनमानी मत करना, फिर अच्छे कपड़े आएंगे। पांचवा वचन भी बेचना खरीदने के वास्ते बतलाया गया। पांचवा वचन आपने स्वीकार कर लिया, जो कुछ खरीदोगे वे जीवन बहुत बड़ा है, बहुत कुछ लेना है, बहुत कुछ देना भी है, सलाह के द्वारा करेंगे। पांचवा वचन। छठा वचन कहती है महाराज मौसम आते हैं जाते हैं, आपके होते हुए इन मौसमों का कष्ट मुझे ना मिले। अब कौन सा मौसम आ रहा है? सर्दी का। सर्दी का है। स्वेटर पहले इसको वो पहनेगी। घर में व्यवस्था तो चार पहनते वो पहनती ही नहीं है। गर्मी का गर्मी है, सर्दी का बारिश का, हर मौसम का आपने साधन करना है। आपके होते हुए मुझे कोई कष्ट ना हो। ये छठा वचन मांगा, कहो मुझे स्वीकार है। छठा भी हो गया। सातवां वचन कहती है, सोच समझ के बोल। बीच में कुछ और भी बोला था। सातवें वचन में कन्या ने कहा महाराज ध्यान से सुनिए, इधर से मेरे माता पिता, बस पंडित जी, या इधर से मेरे माता पिता, उनके सामने कभी बेइज्जती नहीं करोगे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। गाली गलौज करना, मारना, फटकारना। हमारे टाइम में बच्चा नहीं था। आपके टाइम में मेरे कितने हुए थे? महाराज जितनी इज्जत आपकी है उतनी तो मेरी भी है, बराबर है। सोच रही है। आप किसी के सामने मेरी अरे रिवर्स सच नहीं है। बर्दाश्त नहीं होगी। तू कर। नहीं वो भी नहीं कही, वो भी अभी कही। ताने में जिंदगी। हाँ। हाँ, ताने से बचाने लगे। मेरे से जीवन है, मेरे से अपराध होंगे, पर एकांत में मुझे समझा देना, दूसरी बार मौका नहीं मिलेगा। बोल कन्या क्या? हाँ स्वीकार है। नहीं अभी नहीं, अभी इनका ही चल रहा है, अभी इनका ही चल रहा है। तान्या कह रही मैं तो पहला मौका भी ना दूं। सातवें वचन में है ये, मान सम्मान के द्वारा आपके साथ मेरा जीवन व्यतीत हो, सबसे बड़ी खुशी होगी मुझे। स्वीकार है। सातवां भी मान सम्मान के साथ आपने जीवन यापन कराना है। सात वचन कहो, अग्नि को साक्षी मानकर सात शर्तों को स्वीकार करता हूँ। हे देवी, अब कहो आप मेरी भी कुछ शर्तें हैं। आप लोग अरे हाथ में उठा, हाथ में उठा, हाथ में उठा। तो मैं अब आपको बाबंग में दूंगा। क्या शर्त है आपकी? कुछ नहीं। आप कहिए, बोलिए, बताइए। उद्यान ये कह रहे उद्यान कहते हैं, पहली शर्त उद्यान कहा गया है, बाग बगीचा सैर सपाटा, आज से आप अकेले नहीं जाओगी। अरे तो ड्राइवर कौन है? हाँ, इनको साथ में ले जाओगे, इनके साथ मेरे तो मम्मी पापा भाई जो भी परिवार में है उनके साथ में आपका जाना होगा। ठीक है जी, कहो मुझे स्वीकार है। उद्याने मद्यपाने चो, मद्यपान जहाँ बैठ करके लोग दारू दारू जी
ऐसा ये पहले आप नई जनरेशन को बताने के लिए मुझे स्वीकार है। तीसरा वचन कहते हैं पिता कहे गमने न जाओ, अपने मर्जी से मम्मी पापा के घर में नहीं जाओगे। पिता गृह गमने नहीं शास्त्र का है, तैयार हो क्या है? समझो पहले पूरी ट्रेनिंग हुई है। अपनी मर्जी का मतलब बिना बताए जाओ। आखिर जाके सारे पास करा उसकी दिए मर्जी वो उसको ही तो कहते हैं अपनी मर्जी। बता के जाओ। हाँ, रोज बता के नहीं, आज्ञा लेकर, आगे लेगी बता के नहीं आज्ञा लेकर। रिटर्न लेके वापस आएगी। आज्ञा लेकर जाओ। हाँ, पिता गृह गमने अपनी मर्जी से नहीं, मम्मी की आज्ञा, इनकी आज्ञा, घर में जो बड़े हैं उनकी आज्ञा लेकर के ही प्रस्थान करेंगे। भैया कह रहे हाँ ठीक है ठीक है। ये तीसरा वचन हो गया। चौथा वचन कहते हैं आज्ञा भंगो न कर्तव्यम वर वाक्यम चतुर्थकम, अर्थात मेरी आज्ञा का पालन करना। प्रवेश हो गया है, किस लिए पधार रही हो? सेवा करने के लिए तो आ रही हो, ठीक है। पति की सेवा पति का परम धर्म है। पति की सेवा पति की सेवा, पति की सेवा, पत्नी का परम धर्म उल्टा बोल दिया। हाँ नहीं वो शास्त्र बता रहा है। आंटी जी को कंफ्यूज कर रहे हो। नहीं नहीं पत्नी का आगे बोल दिया, पत्नी का बोलो। से बोल रही है वो। हाँ जी, पर पति की आज्ञा का पालन करना, ठीक है जी। चौथे वचन में आगे कहते हैं घर में मेरे बड़े बुजुर्ग माननीय सम्मान्य, उनका सम्मान करना। आप उनकी निरादर मत करना, बेकदरी मत करना। वो आवाज मार रहे हैं आप सुन ही नहीं रहे, ऐसा मत करना। ऐसा हो रहा है ना? फोन पर ज्यादा टाइम मत बिताना। ये बड़े शर्मनाक तो ईयरफोन का यूज मत करना। आवाज आती है, बहू काम में लगी है, फिक्र ही नहीं है। व्हाट्सएप के चक्कर में ज्यादा नहीं रहना जी। इंस्टाग्राम यूज करना। तो ऐसा बेचारे अपनी वो बातें बता रहे हैं। अपनी सारी बता रही है। 2 साल पहले बहू लेकर आया, 2 साल पहले बहू आई है। और फिर कहते हैं ये मेरे घर में जो चल रहा है, किस देवता को मान रहे हैं, किसकी पूजा हो रही है, उसी में सम्मिलित हो जाना। ये मत कहना मेरे घर ऐसा नहीं होता, मैं नहीं करूँगी। किस देवता को मनाते हैं, किसकी आराधना करते हैं, कैसा विधि विधान घर का, कैसे रीति रिवाज है, वो आपको करने पड़ेंगे। स्वीकार है ना? क्योंकि यहाँ कुछ और होता है, वहाँ कुछ और होगा। फर्क तो होता है ना दूसरे घर में, तो उसको स्वीकार करके धारण कर लेना। सुबह जल्दी उठना। उसको भी उठना पड़ेगा। हो गया दोनों लेट तक सो रहे हैं। घर की लक्ष्मी हो आप, घर की लक्ष्मी हो आप, लक्ष्मी की तरह वहाँ पर आपने रहना है। उठ करके सारे घर को संभालना है, माता पिता का सास तो पीट के ना जाए। ठीक है जी। बड़ों से साल का बड़ों से मान करना, सबसे मीठे बोलना, सबकी आंखों की प्यारी बन जाना, सबके मन को जीत लेना। बहू क्या हो तो लक्ष्मी आई है, हमारे तो धन भाग हो गए। सुनने को मिले ना, अच्छा लगेगा। ये आपके हाथ में है, ठीक है ना? हाँ, सम्मान के साथ अपना गृहस्थ जीवन को जीना। इस प्रकार की इनकी जो आज्ञाएं हैं उनका पालन हो गया, धर्म का भी पालन हो गया और उस परिवार के रीति रिवाज का पालन हो गया, तो आपकी जय जयकार होगी। बहू हो तो ठीक है ना? कहो यज्ञ भगवान को साक्षी मानकर आपकी सभी शर्तों को स्वीकार करती हूँ। सभी शर्तों को स्वीकार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। उठो, भगवान को साक्षी मानकर शांत हो गया। बड़ी आपकी वाली भाती है सारे काम। तो अब जाके जो क्वेश्चन होगी उसके हाथ में दोगे या? अच्छा मैं नहीं कहूँगा, इस बच्चे से पूछो।
ये आपको बेटा है? अब लेफ्ट राइट होना पड़ेगा। हाँ हाँ जी कोई नहीं आपकी नहीं मानती क्या? आपकी नहीं मानती क्या? ना ना यहाँ पे बैठा कोई भी एक बंदा पंडित जी मानते मुझे क्या है? पंडित जी नहीं मानती है। मैं कह रही हूँ यहाँ पे बैठा कोई बंदा कह रहा है मानती है। अच्छा अब मांग फूक फूक सुमंगल श्री छते लक्ष्मी च पत्न्या बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसम व्यातम मह अभी नहीं आया फुल भरो स्पेस कर रहे हैं सब इस पे हाथ रख के थोड़ा पैसा सिक्के के ऊपर डालो हाथ में रह रहे ना? डब्बी से हाँ ऐसा गिरेगा ऐसा अच्छा एहसास की जो जुबान बन गए दिल में मेरे मेहमान बन गए आपकी तारीफ में क्या कहें आप हमारी जान बन गए आप हमारी जान बन गए आप ही रब आप ईमान बन गए आप हमारी जान बन गए से हमें आप हमदम मिल गए जैसे कि दुआ को अल्फाज मिल गए सोचा जो नहीं वो हासिल हो गया चाहूं और क्या कि खुदा दे अब मुझे रब से मिला एक आयान बन गए ख्वाबों का जल्दी नाम दी लगी है मेहंदी लाडो तेरे हाथों में बन्नो विदाई वाले हंजू भरे हैं तेरी आंखों में याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां वो बचपन की बातें तेरे बागों की कलियां याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां वो बचपन की बातें तेरे बागों की कलियां याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां तेरी बाहों का झूला वो पलना वो डोरी अब तक ना भूली मैं बाबुल तेरी मीठी मीठी लोरी तेरी बाहों का झूला वो पलना वो डोरी अब तक ना भूली मैं बाबुल तेरी मीठी मीठी लोरी मुझे बुलाएंगे वापस वो चौबारे वो डलियां याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां सुन लाडली
जिथे तू चली तेरे नाल नाल जाएंगी बाबुल दी दुआएं तेरे दामन में खेले हर खुशियाँ अखा विच तेरे कभी हंजू नहीं आए